हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 118 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 26 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक पाठ थप रोटी थप दाल से लिया गया है। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? जी हाँ, आपने सही जाना, आज संविधान दिवस है। कौन सा दिवस है? संविधान दिवस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन यानी कि 26 नवंबर को वर्ष 1949 में 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, यानी कि अपनाया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। तो बच्चों, भारत का जो संविधान है उसका जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि भारत के संविधान को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप जानते हैं कि संविधान क्या होता है? संविधान नियमों और कानूनों की एक ऐसी किताब है जिसके द्वारा किसी देश को चलाया जाता है। संविधान लिखित और मौखिक दोनों होते हैं। भारत का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बच्चों, भारत में 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था। और ये लागू कब से हुआ था? ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। प्रिय बच्चों, आज हम लघु नाटक थप रोटी थप दाल के बारे में जानेंगे। यह बच्चों के खाने के खेल से जुड़ा हुआ नाटक है। सभी बच्चे इस नाटक को अच्छे से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस लघु नाटक को आपकी किताब से पढ़ते हैं। पाठ 10 थप रोटी थप दाल। बच्चों, यह एक नाटक है जिसमें कुछ बच्चे मिलकर अभिनय कर रहे हैं। आइए देखते हैं। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। तो बच्चों देखो, क्या होता है कि जब नाटक शुरू होता है तो सबसे पहले पर्दा खुलता है और जैसे ही पर्दा खुलता है तो वहाँ पर कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं और सब बहुत शोर मचा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, ठीक है। तभी मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है और पीछे बच्चे खेलते रहते हैं। अब देखो मुन्नी ने क्या कहा। मुन्नी ने पुकार कर कहा, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। नीना, हाँ, खूब मज़ा आएगा। चलो उन लोगों को भी बुला ले ताली बजाकर। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई। चलो अब रोटी का खेल खेलें। तो नीना ने क्या कहा? नीना ने कहा कि अब बहुत मज़ा आएगा, चलो हम बाकी बच्चों को भी बुला लेते हैं। और उसके बाद उसने ताली बजाई और ताली बजाकर उसने आवाज़ लगाई कि अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते हुए बहुत देर हो गई है, चलो अब हम रोटी का खेल खेलें। सब बच्चों ने क्या कहा? हाँ हाँ, यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। तो मुन्नी ने क्या कहा कि देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लेकर आओगे। लेकिन नीना ने कहा कि नहीं नहीं, इनको हम साग सब्जी लेने के लिए नहीं भेजेंगे, इनसे तो हम दाल बनवाएंगे और जब इनसे आग भी नहीं जल पाएगी तब बहुत मज़ा आएगा। चुन्नू, तो तू क्या समझती है?
हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे। क्यों? तो चुन्नू ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि हम आग भी नहीं जला सकते हैं? उसने टिंकू को बुलाया और कहा कि चल टिंकू, आज हम इन्हें दाल बनाकर दिखाते हैं। टिंकू ने कहा, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? अब मुन्नी ने सरला से पूछा कि सरला तुम क्या करोगी? सरला ने कहा, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, और तरला तू? तो सरला ने कहा कि मैं तो दही का मट्ठा बनाऊंगी। और मुन्नी ने फिर तरला से पूछा कि तरला तुम क्या करोगी? तो तरला ने कहा, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। तरला ने क्या कहा कि मैं तो तेरे साथ में रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। तो अब नीना क्या बन गई? नीना बन गई बिल्ली। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हारी सारी चीज़ों को खा जाऊंगी, जिसमें कि हमें खूब मज़ा आएगा। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है। तो बच्चों, अब तरला और सरला क्या करते हैं? वो मट्ठा चलाने के लिए हांडी लेकर आते हैं और उसके बाद वो रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करते हैं, यानी कि नाटक करते हैं। तभी उनके पास एक बच्चा रोता हुआ आता है और वो कहता है कि मुझे मक्खन दे दो। तो वो उसको मक्खन देने का भी नाटक करते हैं और उसे प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह, खूब चलाया मट्ठा, देखूं यह मीठा है या खट्टा? तो मुन्नी कहती है कि वाह, तुम तो मट्ठा बहुत अच्छा चला रही हो, देखती हूँ कि ये मीठा है या फिर खट्टा है। तो सरला कहती है, क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। कि तुम क्या देखोगी, इस मट्ठे का तो बहुत बढ़िया स्वाद है, इसे जो भी खाता है वो याद करता है। तभी चुन्नू और टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तरला कहती है, यह लो, चुन्नू टिंकू आ गए, देखिए क्या तरकारी लाए हैं, इसका मतलब कि क्या सब्जी लेकर आए हैं। तो अब चुन्नू बोझ उतारते हुए कहता है, ओह पीट रही है दुख। और टिंकू कहता है, मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी कहती है मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी, भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। तो मुन्नी कहती है कि भूख लगने से क्या होगा, सबसे पहले तुम आग जलाओ और उसके बाद हांडी में दाल पकाओ। हांडी क्या होती है? मिट्टी का एक बर्तन होता है, ठीक है बच्चों। चुन्नू, अरे हाँ, चल जल्दी से दाल पकाए, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। तो चुन्नू टिंकू से कहता है कि चल जल्दी से हम दाल पकाते हैं और बड़ियों का भी स्वाद इनको चखाते हैं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। अब मुन्नी कहती है, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का हुआ बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं, हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो, आकर बैठ जाती हैं और फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। और फिर सभी लड़कियां बोलती हैं, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं, चुन्नू, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2-2 बार गाकर कहती हैं। तो अब मुन्नी और बाकी लड़कियां क्या कहती हैं? ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। कि ये लो रोटी और ये लो दाल और हमें चक्कर बताओ कि कैसी बनी है। तो चुन्नू और बाकी लड़के क्या कहते हैं? वो उन्हें चिढ़ाकर कहते हैं, खट्टा।
पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उनकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। कुछ रुक कर। सब बच्चे क्या कहते हैं, आधी खाए आधी रखें, अब सो जाए उठकर चखें। यानी कि आधा खाओ और आधे को रख देते हैं और अब सो जाते हैं, फिर जब सोकर उठेंगे तो फिर दोबारा से इसको हम चख लेंगे। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश। वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेरकर बड़ी खुश होकर कहती है, बिल्ली, ओ मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। तो क्या कहती है कि अरे वाह, यहाँ पर तो कितना सारा मक्खन है, इसे मैं झट से चटकर ख़त्म कर देती हूँ। आपको याद है ना कि कहानी में बिल्ली कौन बनी थी? बिल्ली बनी थी नीना। तो आइए देखते हैं कि बिल्ली ने क्या किया। वह आगे बढ़कर ऊपर उछलती है और छींके पर से कुछ चीज़ें लेने का अभिनय करती है। बच्चों, छींका क्या होता है? आपने देखा होगा कि गाँव में कुछ चीज़ों को एकदम ऊपर टांग कर रख दिया जाता है टोकरी में, है ना? उसी को हम कहते हैं छींका। तो उससे क्या होता है, ताकि कोई चीज़ें वहाँ से चुरा ना सके। तो देखिए क्या होता है आगे। है छींके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। तो अब वो कहती है कि इस छींके पर क्या रखा हुआ है, तो अब मुझे इसे चखना ही होगा, वरना मेरी क्या आन रह जाएगी। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है, और वो उन्हें फिर खा जाती है। मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और क्या कहती है कि मक्खन रोटी चावल दाल, और मैंने आज तो बहुत ज़्यादा खा लिया। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे, खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। म्याऊं 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 म्याऊं। तो अब वो क्या कहती है कि मुन्नी चुन्नू टिंकू ये सारे बच्चे सो रहे हैं और खर्राटे भर रहे हैं, तो अब मैं चुपके से यहाँ से सरपट से चले जाती हूँ और इन आलसियों को सबक सिखाती हूँ। और उसके बाद वो म्याऊं म्याऊं करती हुई वहाँ से चली जाती है। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सरला, ओरे चुन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई। तो अब मुन्नी चौंक कर उठते हुए कहती है, अरे जरा छींके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। तो मुन्नी क्या कहती है कि जाओ जरा छींके तक जाकर देखो कि क्या वहाँ पर रोटी है या दूध मलाई है, लगता है कि वो तो बिल्ली ने खा ली है। एक बच्चा तभी कहता है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। दूसरा बच्चा कहता है, क्या कहा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। तो फिर अब टिंकू कहता है, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मज़ा चखाएं। कि चलो बिल्ली को ढूंढते हैं, फिर जो उसने चोरी की है उसका उसे मज़ा चखाते हैं। सब बच्चे कहते हैं, ठीक है ठीक है। बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चीख कर कहती हैं, तरला सरला, यह लो मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है और सब उसे पकड़ते हैं। तो अब सब बच्चे कहते हैं, करो पिटाई इसकी जोर, और उसे हंसकर मारने का अभिनय करते हैं और कहते हैं, बोल अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली कहती है, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। तो बिल्ली क्या कहती है, हाँ खाऊंगी, अगर इस तरह से सोओगे तो मैं 100 बार खाऊंगी। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं। और इसी के साथ पर्दा गिरता है और नाटक खत्म हो जाता है। बच्चों, इस नाटक को लिखा है रेखा जैन ने। तो बच्चों, अब आप इस नाटक को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो चलिए अब नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न 1, इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। आप अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं, आपको उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। जैसे कि
पकड़म पकड़ाई, पकड़म पकड़ाई। या फिर शायद आप कैरम खेलते होंगे, या फिर शायद आप और भी बहुत सारे खेल खेलते होंगे, तो उनके नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस पार्ट में हमने आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन आदि खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ा। क्या आप स्वाद के अनुसार खाने की चीज़ों के नामों को तालिका में भरने में हमारी मदद करेंगे? तो आइए बच्चों, देखते हैं कि तालिका में कौन कौन से स्वाद दिए गए हैं। फिर उसके अनुसार हम खाने की चीज़ें बताएंगे। जैसे कि मीठा, तो हलवा कैसा होता है? मीठा होता है, तो इसलिए हमने मीठे के आगे क्या लिख दिया? हलवा लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है खट्टा, तो बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाने में खट्टा स्वाद देती हैं? बिल्कुल, नींबू और दही। ऐसे ही ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसका स्वाद नमकीन होता है? तो जल्दी से सोचकर बताइए। बिल्कुल सही, समोसा और दाल। अब आपको मीठा स्वाद के लिए खाने की चीज़ों का नाम लिखना है, तो जैसे कि खीर, दलिया। और अब आपको बताना है उन चीज़ों के नाम जिनका स्वाद खाने में तीखा होता है। तो बच्चों, इसे आपको खुद से करना होगा। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कौन कौन से पकवानों को गर्मा गर्म खाने में मज़ा आता है? तो बच्चों बताइए कि ऐसे कौन से पकवान हैं जिन्हें आप गर्मा गर्म खाना पसंद करते हैं? जैसे कि पूड़ी या फिर समोसा, पकौड़े, या फिर जो भी आप गर्मा गर्म खाना पसंद करते हैं उनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। प्रश्न 2, दूध से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर दूध से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो आइए देखते हैं। पनीर, और क्या बनता है दूध से? दही, मक्खन, और एक चीज़ का नाम आपको खुद से लिखना होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए। सरला ने कहा, मैं दही का मट्ठा चला दूंगी। दही का मट्ठा चलाने का मतलब है दही बिलोना या दही से लस्सी या छाछ बनाना। किन्हीं 2 चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें हम बिलोते, घोलते या फेंटते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ पर किन्हीं 2 चीज़ों के नाम बताने हैं जिन्हें हम बिलोते हैं, घोलते हैं या फिर फेंटते हैं। पहला है जिन्हें हम बिलोते हैं, तो हम किस किस को बिलोते हैं? दही को और दाल को। ठीक है। ऐसे ही दूसरा है जिन्हें हम घोलते हैं, तो हम किसे घोलते हैं? दूध में चीनी को घोलते हैं या फिर पानी में चीनी, नमक और नींबू को घोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही फेंटते हैं, तो यहाँ पे हमें उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिन्हें हम फेंटते हैं। जैसे कि हम पानी में बेसन को फेंटते हैं, दवा में शहद को फेंटते हैं। तो इसके अलावा आप अपने आंसर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।